हेलो एवरीवन, एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का लेक्चर भी आपका बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यूनिक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं अब बहुत ही आसान होता है, बट उसको मतलब समझ लेना चाहिए सबको, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बेस कुछ न्यूमेरिकल भी बताया गया था। तो कहने का मतलब है कि आप यदि इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेंगे, यानी कि आप जो है सीरियल वाइज लेक्चर देखें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मतलब जो एक्सपीरियंस बोलता है कि यदि आप सीरियल वाइज पढ़ते हो तो फिर क्या है, आपको प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज के लिए, मतलब ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है मेरा वो है आपका मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एलिमेंट्री रिएक्शन। नाम तो आप नए नए सुन रहे हैं, लेकिन इसमें कोई ज्यादा दम है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बस आप क्या करें, वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान पूर्वक देखें, और जो वीडियो देखते हैं पूरा देखें। क्या देखें? पूरा। यदि आपको 100% समझना है, कोई डाउट नहीं रखना है अंदर अपने दिमाग के अंदर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा मन से देखना पड़ेगा और कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना पड़ेगा लेक्चर को। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है आपको। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है, देखिए रिएक्शन बहुत टाइप के होता है। एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक सिंपल रिएक्शन होता है। जो कॉम्प्लेक्स होता है मतलब वो एक स्टेप में कभी नहीं हो सकता। जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगे वो एक स्टेप में कभी पूरा होता नहीं है। वो 2 स्टेप ले सकता है, 3 स्टेप ले सकता है, 4 स्टेप ले सकता है। लेकिन जो आपका सिंपल रिएक्शन होता है वो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है। एक ही स्टेप में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। तो ध्यान रखेंगे, तो जो बात हम बोलते हैं उसको यदि स्टूडेंट ध्यान पूर्वक सुन ले तो उसको कुछ रटने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा लाइफ में। तो जैसे अभी एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या है कि वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए, जिससे 2 रिएक्टेंट को मिलाए या 2 से अधिक रिएक्टेंट को एक साथ मिलाए, अब वो सीधा क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। सीधा क्या देगा, मतलब इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें इंटरमीडिएट आपका नहीं आएगा, बीच में और कुछ जो बनने के बाद तब जाके आपका बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आप मीथेन से क्या बना रहे हैं, मतलब CCl4 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? CCl4। तो आप यदि सोचेंगे कि भाई मीथेन है, CH4 है, इसका रिएक्शन एक ही स्टेप में यानी कि Cl2 के साथ करवा दिया जाए, मतलब HNu के प्रेजेंस में। HNu यहाँ पे सनलाइट है। क्या है? सनलाइट। सनलाइट में इसको रख देंगे, कर देंगे, एक ही बार हमको मिल जाएगा CCl4। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। एक स्टेप में कभी पूरा नहीं होगा, एक स्टेप में पूरा नहीं होगा। तो कैसे पूरा होता है देखिए, इसको एलिमेंट्री आप नहीं बोलिएगा, इसको एलिमेंट्री। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लैंग्वेज लिखवा देंगे आपको। एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या लेते हैं, मतलब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, लिख लेंगे, और मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लीजिए आपको चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 चाहिए। क्या चाहिए? अब सोचेंगे CCl4 एक ही बार में हमें मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। सब चीज का कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका CH4 है, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं Cl2 के साथ, और यहाँ पे आपका HNu है, तो ये बनाएगा पहले CH3Cl, और बाहर क्या निकल जाएगा, एक H इसका, एक Cl इसका, HCl बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? HCl बाहर। फिर जो है ये जो है फिर से रिएक्ट करेगा, यानी कि CH3 और CH3Cl, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका Cl2 के साथ फिर से रिएक्ट करेगा। फिर से आपको इंटरमीडिएट चाहिए HNu। क्या चाहिए? HNu चाहिए। तो ये बना लेगा आपका CH2Cl2, फिर से क्या बाहर निकलेगा, HCl निकलेगा। तो वो फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, ये स्टेप 2, स्टेप 3,
अब CH यहां क्या मिल रहा है आपको, CH2Cl2, CH2Cl2, इसको रिएक्शन फिर से होगा Cl2 के साथ होगा H न्यू के प्रेजेंस में, तो ये बना लेगा आपका CH और Cl3 और HCl क्या हो जाएगा बाहर। अभी भी CCl4 नहीं मिला आपको, फिर से रिएक्ट करेगा ये, यानी कि CHCl3 फिर रिएक्ट करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो अब ये बनाएगा, सॉरी ये कितना है CHCl3, ठीक है। अब जो है फिर से क्या करेगा, यहाँ पे देखिए रेडिकल्स आते हैं, रेडिकल्स यहाँ पे नहीं दिखाया गया आपको, है ना, मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहां पे पढ़ाएंगे आपको। फिर से H यहाँ से बाहर निकलेगा एक, और एक Cl इसके अंदर आएगा और ये बना लेगा CCl और HCl। तो मतलब एक स्टेप में प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ, 4 स्टेप में हुआ, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, अंत में क्या मिला आपको, जो आपको चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो कहने का मतलब एक बार में ये प्राप्त नहीं हुआ, तो इसको आप एलिमेंट्री नहीं बोल सकते, इसको एलिमेंट्री नहीं बोल सकते। एलिमेंट्री किसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और एक रिएक्ट किया Cl के साथ, या फिर बोल सकते हैं H2 जो है Cl2 के साथ रिएक्ट किया, तो ये बना लेगा आपका HCl, क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अब देखिए ये रिएक्शन जो है कितने स्टेप में हुआ, एक ही बार में कंप्लीट हो गया, एक ही बार में क्या दे दिया, प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, प्रोडक्ट बोलेंगे, एक ही बार में प्रोडक्ट दे दिया। तो ये इस रिएक्शन को आप क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, इसको क्या बोल सकते हैं आप, एलिमेंट्री रिएक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, कि एलिमेंट्री रिएक्शन आखिर किसको कहते हैं। तो आप टेंशन नहीं होना चाहिए, आप समझ गए होंगे। तो मतलब जो रिएक्शन एक स्टेप में हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फिर इसके आगे जो सीखने वाले हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन, तो आप समझ गए एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच अकर्स इन वन स्टेप, एक ही बार में हो जाता है। वैसे अभिक्रिया जो एक बार में पूर्ण होता है उसको क्या बोलिएगा, एलिमेंट्री। अब यहाँ पे फिर आता है दूसरा सवाल, मोलिकुलरिटी। तो फिर यहाँ पे देखना मोलिकुलरिटी आखिर होता क्या है। तो मोलिकुलरिटी जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। मोलिकुलरिटी कुछ नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने आपके मतलब रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब भाग ले रहा है, कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे यदि इसका मोलिकुलरिटी निकाला जाए तो एक है H2 और एक है Cl2, तो इसका मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मान लीजिए इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी यदि हम देखें तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, एक है H2 एक है Cl2, एक है H2 एक है Cl2, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, 2। यानी कि आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है मोलिकुलरिटी होता है। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखते हैं, आपका K इंटू यहाँ पे लिखेंगे तो H2 और 1 और Cl2 और यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1। तो इसका ऑर्डर निकालेंगे, यानी बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो मोलिकुलरिटी के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, मोलिकुलरिटी के बराबर होता है। कैसे, अब देखिए ऑर्डर यहाँ पे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ आर्केन रिएक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 कितना आएगा, 2। अब मोलिकुलरिटी भी कितना आएगा, मोलिकुलरिटी भी कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसलिए माना जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है मोलिकुलरिटी के क्या होता है, बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मोलिकुलरिटी के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे सूडो, क्या पढ़ेंगे, सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है, सूडो मतलब आप मतलब वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, सूडो का मतलब आभासी होता है, जो रियल ना हो। सूडो मीन्स विच इज नॉट रियल, ये रियल नहीं है, एक्चुअल नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दोनों बराबर नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी दोनों बराबर नहीं होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है मान लिया जाए,
तो आपका मोलिकुलरिटी 2 से ज्यादा आएगा। कितना आएगा? 2 से ज्यादा आएगा, मतलब बराबर नहीं होगा, तब क्या बोलते हैं उसको? सूडो। तो एक्चुअल में क्या देखा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है मोलिकुलरिटी के बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग सूडो, आभासी बोलते हैं, आभासी, झूठा। क्या बोलते हैं? झूठा। तो एक तरह का क्या है? एजम्पशन है। क्या है? एजम्पशन। अब इसका कोई उदाहरण खोजिएगा तो उदाहरण नहीं मिले, आभासी है। तो बस आपको समझना है कि सूडो मोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लैंग्वेज भी बता दिया जाएगा, एग्जाम्पल भी बता दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोलिए रही बात एग्जाम में पूछने का, तो एग्जाम में पूछने का है तो कभी कभी मोलिकुलरिटी पूछ देता है, कभी कभी मतलब सूडो रिएक्शन का कंडीशन पूछ देगा, या सीधा पूछ देगा सूडो मोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, सूडो मोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। कहाँ आता है? ऑब्जेक्टिव में आता है। तो चलिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट। इतना बताने के बाद अब स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। इन सारे बातों को फिर से हम लोग डिटेल में एक बार देख लेंगे। तो देखिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में जितना ज्यादा रिवाइज होगा, जितना ज्यादा मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और जितना सीखने की लालच रहेगी, उतना ही ज्यादा आप सीख पाएंगे। अदरवाइज साइंस जो होता है, जिसे आप बोलते हैं साइंस, साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, प्लस ये नीरस है। नीरस का मतलब देयर इज नो एनी यूज, ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी इसमें जो बोलिएगा कि बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, तो एंजॉय तभी करेंगे साइंस को जब उसके साथ आप खेलेंगे, उसके साथ खेलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। बेस मजबूत होना चाहिए आपका, तभी आप साइंस को क्या कर सकते हैं, ठीक से समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है साइंस। साइंस में सिंपल, सिंपल मीन्स आप यदि सिंपल होंगे तब ना उसके लिए, तो आपको भी सिंपल, आप तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और यहाँ साइंस बेचारा क्या है, सिंपल है। तो कहने का मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या करता है, मैच नहीं करता है। आप डर जाते हो पहले कि बाप रे साइंस बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कोई अलग प्लेनेट से आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ही लोग बनाए हैं साइंस को। मतलब साइंस बनाए क्या है, ऑलरेडी आपका अर्थ पे या पूरा यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है साइंस। बस उसको क्या करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं। और समझने की कोशिश करने में बड़ा बड़ा थ्योरी आ जाता है, और जब थ्योरी आ जाते हैं तो नए नए इन्वेंशन होता है, नया नया क्या होता है, खोज होता है। और जब नया नया खोज होता है तो आम आदमी के लिए, पूरा दुनिया के लिए एक क्या बन जाता है, एक तरह का बोन बन जाता है, एक तरह का मतलब भाग्य बन जाता है। और ये हमारे समाज को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हर क्षेत्र में। क्या करता है, हर क्षेत्र में अभी साइंस मदद कर रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे अभी पहले मतलब हम लोग क्या करते थे, जैसे जो किसान है, अब देखिए पहले हम लोग हल बैल से क्या करते थे, खेत जोतते थे, मशीन आ गया, हार्वेस्टिंग का सिस्टम अभी आ गया है। पहले हम लोग क्या करते, कुआं से पानी निकालना पड़ता था खेत पटाने के लिए, हाँ, लट्ठा कूड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं इधर, वैसे किया जाता था। अब तो वो है नहीं, बटन दबाओ पानी निकलेगा, मोटर चलाओ। तो कहने का मतलब साइंस नहीं मदद कर रहा है, हर क्षेत्र में आपको मदद कर रहा है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, पूरा लॉकडाउन है, मान लीजिए आपके पास अभी तक मोबाइल का खोज नहीं होता, तो आप घर बैठे पढ़ पाते क्या? तो साइंस को एक्चुअली आपको मानना पड़ेगा, उसका वैल्यू देना पड़ेगा, तभी आप साइंस को समझ सकते हैं। तो साइंस ऐसे फालतू नहीं होता है, आपका सिर्फ एग्जाम दिए पास करके, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ बनाया जा रहा है, सब कुछ बनाया, मतलब हमारा जो लाइफ इतना सरल हो गया है, सब कुछ पॉसिबल हो गया है, वो किसके कारण, अकॉर्डिंग टू साइंस। साइंस के कारण ही, या कॉज ऑफ साइंस। तो साइंस को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इन बातों को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे एक एक करके, और एक एक करके लिखने के बाद फिर समझेंगे, फिर आपका दिमाग में बैठ जाएगा, फिर एग्जाम में पूछो जो पूछना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो टारगेट ही होना चाहिए, पूछो जो पूछना है, हम देख लेंगे इस तरह से, ठीक है। और पहले भी बता चुके कंपटीशन थोड़ा हार्ड होने वाला है इस बार। अब बोलिए कंपटीशन क्यों हार्ड होगा, इसलिए हार्ड होगा क्योंकि पढ़ने का टाइम जो है बहुत ज्यादा मिल रहा है बच्चे को। जो भाग दौड़ की जिंदगी थी इधर से उधर, उसका टाइम अभी बच रहा है, सब घर में बैठे हैं। तो कहने का मतलब जो चालाक बच्चे होंगे, जो होशियार बच्चे होंगे, वो टारगेट पहले ही कर लिए होंगे। अच्छा, इतना अच्छा मौका मिला है, चलो इसका यूज करते हैं, और जम के पढ़ रहे होंगे, जम के एक ही चीज को 2 बार 3 बार रिवाइज कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे तो अभी लिखने में बिजी हैं, अभी हुआ ही नहीं, नोट्स ही नहीं रेडी हुआ है। फिर बहाना क्या आता है, इतने सारे क्लास है। अरे इतने सारे क्लास है तो क्या आपके पास 24 घंटा तो है ना।
तो अपडेट रहिए, जिस दिन वीडियो डाला जाता है उसी दिन देखिए, उसी दिन देखिए। और देखने के बाद जो है कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या फायदा है, हमें पता चलेगा नहीं आप पढ़ रहे हैं, ऐसे पता चलता नहीं है। इसलिए बार बार बोलना पड़ता है कि अपडेट रहो, ये वो, है ना। तो कहने का मतलब जिस दिन वीडियो अपलोड किए जाते हैं, डाले जाते हैं, उसी दिन आपको उसको क्या करें, कंप्लीट करें। क्या करें, कंप्लीट करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी, मतलब इसका लैंग्वेज पोर्शन शुरू करते हैं। ऐसे तो आपको समझा ही दिए, अब इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि बिना लिखाए तो होगा नहीं आपसे। क्योंकि होता है क्या, कुछ भी बात होता है लिखवाना ही पड़ता है, अदरवाइज आप खुद से नहीं करते हो। मान लीजिए हम लेक्चर दे दिए, हर एक चीज पर लेक्चर दे देंगे, आपको बोलेंगे आप लिख लो, तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे खुशी खुशी लिख लेंगे, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होंगे बोलेंगे हे सर कुछ नहीं पढ़ाते, ये बक बक करते हैं और चले जाते हैं। इस तरह नहीं, आप 12th के स्टूडेंट हो, +2 का स्टूडेंट हो, आपको लैंग्वेज बनाना आना चाहिए। यदि किसी चीज को आप सुन लिए, उसको अपने से लिखने की कोशिश होनी चाहिए आपकी। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं करते हैं आज के बच्चे, पहले के स्टूडेंट करते थे। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, जैसे हम लोग भी थे, तो प्रोफेसर आते थे, कुछ पॉइंट को खाली यहाँ पे नोट कर देते थे, बाकी जो है अपने से करना है। पूरा असाइनमेंट बनाओ, असाइनमेंट पर असाइनमेंट, असाइनमेंट पर असाइनमेंट बनाते रहो, कोई उपाय नहीं। अब इससे उस समय हमको भी लगता था कि मतलब ऐसा क्यों करता है, इसको पूरा लिखवाना चाहिए, क्योंकि नीचे क्लास से आदत बना हुआ है, ये वो लिखो। तो कहने का मतलब, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, अपने से जो यदि हम करते हैं, अपने से यदि करते हैं तो मेरा हो जाता है, परमानेंट मेरा हो जाता है, उसको कभी हम भूलते नहीं है। लेकिन आप यदि आपको सब सुविधा दी जा रही है तो आपको तो और फायदा है, टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, टाइम खर्च कम होगा, कम समय में आप ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, है ना। आपको थोड़े बोल रहे हैं असाइनमेंट बनाओ, असाइनमेंट के बदले तो यहाँ तो पूरा पढ़ा दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, उसको याद करना है, याद करने के बाद क्या करना है, कॉपी में लिखना है। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। जैसे एक बार देखे वीडियो, देखने के बाद नोट किए, नोट करने के बाद पूरा समझ गए, समझने के बाद रफ कॉपी आप रखिए, उसको क्या कीजिए, जितना पढ़ाया गया एक बार अपने से लिख लें, वो चीज़ अपना हो जाएगा आपका। वो क्या हो जाएगा, आपका अपना हो जाएगा। थोड़ा समझ के पढ़िए उसको। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू करते हैं लैंग्वेज पोर्शन। अब देखिए, जो अभी बोल रहे थे वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, समझा इसको, बहुत ही सिंपल है। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये आर है आपका, एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। तो क्या होता है ये, द रिएक्शन विच अकर्स इन वन स्टेप। वन स्टेप का मतलब एक बार में या एक पद में, उसको एक पद बोलते हैं। स्टेप का मतलब क्या होता है, पद, यानी कि एक बार या एक स्टेप। द रिएक्शन विच अकर्स इन वन स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। वैसा विक्रिया जो एक पद में पूर्ण होता है उसे, या फिर वैसे अभिक्रिया जो एक पद में पूर्ण होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। तो कितना सिंपल है आप देख सकते हैं। अब एक पहली बार सुने होंगे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, तो लग रहा हो क्या है, लेकिन कुछ नहीं, बस यहाँ पे चीज है, जो भी दिए हैं उसको समझने की कोशिश होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, ये आसान हो जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे लिख सकते हैं आप, जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2Na दिया हुआ है और प्लस Cl2 दिया हुआ है, 2Na प्लस Cl2 दिया हुआ है। तो बच्चे ये जो बनेगा, ये डायरेक्ट आपको देगा, मतलब रिजल्ट देगा, डायरेक्ट रिजल्ट देगा, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट देगा। तो ये वन स्टेप में हो रहा है, ये डायरेक्ट बन जाएगा 2NaCl। तो आप खुद देखिए ये कितने स्टेप में पूरा हुआ, एक स्टेप में पूरा हुआ। रिएक्टेंट डायरेक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है, आपका रिएक्टेंट है, और आपको जो मिला है यहाँ पे, ये जो मिला है ये प्रोडक्ट मिला है। तो आप खुद देख सकते हैं कितने स्टेप में मिला है, वन स्टेप में। कितने स्टेप में, वन स्टेप में मिल रहा है, ये बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया। और यदि एग्जांपल लेना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बताए थे H2 है और Cl2 है, H2 है और Cl2। ये डायरेक्ट क्या देगा आपको, ये डायरेक्ट आपको देगा 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। या और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए BaCl2 है और इसमें मिला दीजिए
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बनेगा, एक ही स्टेप में आपको रिजल्ट मिलेगा। ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा BaSO4 प्लस 2HCl। कितना बैलेंस है ना, Cl2H2 क्या हो जाएगा 2HCl, मतलब एक ही स्टेप में दे रहा है। तो ये सारे का सारे जो रिएक्शन क्या कहलाएगा, ये टोटल जो भी एग्जांपल्स है वो है एलिमेंट्री रिएक्शन का। किसका एग्जांपल है, एलिमेंट्री, मतलब ये भी है आपका एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये भी क्या हो जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन, ये भी क्या हो जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, आगे समझ में। तो जो एक स्टेप में होगा उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यदि आपको समझ में आ गया तो आप क्या करें, फटाफट 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 स्क्रीनशॉट लें, कॉपी में बहुत ही प्यार से इसको लिख लें। ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और बच्चे ये चैप्टर जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही छोटा है। इसके बाद आज के पोर्शन खत्म करने के बाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका हाफ लाइफ, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, फिर आपका आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाएंगे, उसका हाफ लाइफ, उसके रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स। फिर सेकेंड ऑर्डर जो है आपके क्लास का नहीं है, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है आपका जो एनसीईआरटी में उसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपका रेट कांस्टेंट का जो यूनिट था वो दिया हुआ है, वो आज बताए थे, मतलब पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। और ये पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग कोलिजन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी पूरा ठीक से पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे लास्ट जो है अरहेनियस इक्वेशन। उसके बाद ये चैप्टर गया काम से, मतलब इसका काम तमाम हो जाए। तो सबसे खतरनाक जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं फिजिकल का, वो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। वो क्या है आपका सरफेस केमिस्ट्री, उसको भी मन से पढ़ेंगे। उसमें सिर्फ लैंग्वेज मिलेगा, खाली लैंग्वेज मिलेगा, लैंग्वेज 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 तो मिलेगा, लेकिन सीखने लायक चीज है, मजा आ जाएगा। बहुत ही लैंग्वेज है, उसमें कोई कैलकुलेशन का नो एंट्री, ओनली लैंग्वेज, बस समझना है आपको। ठीक है, चलिए मूड बना के रहेंगे, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पकड़ेंगे हम लोग सेकेंड बुक। तो चलिए आप लोग एक्टिव हो जाइए। अब देखिए मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि वीडियो रोज तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन आप रोज कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। आप जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं तो देखिए आपको फायदा क्या होने वाला है। आप वीडियो को जितना जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, जितना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फिर एक एक चैप्टर का रिवीजन करवा देंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता दें। अरे क्या पूछेगा बिहार बोर्ड, पूछ, क्या पूछेगा सीबीएसई, पूछ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई सेम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या रहे, जितना जल्दी आप नोट बना सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो अपडेट हैं, आज वीडियो डालें उसका आधा घंटा के बाद ही उसको नोट कर लेते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं अभी पीछे ही चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है। नहीं, काम को जितना भी हो आप उसको बोझा न बनाएं। मतलब जो काम जिस दिन दिया गया उसी दिन, रात में क्यों नहीं जगना पड़े, लेकिन उसको पूरा करके ही सोइए। ठीक है, तो चलिए बच्चे नेक्स्ट इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग शुरू करते हैं अभी तुरंत। मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। तो चलिए फटाक से इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए बच्चे आगे देखते हैं आप। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आप मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आखिर होता क्या है। मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है, तो यहां साफ साफ लिखा है द नंबर्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which takes part in where elementary reaction is called molecularity of reaction। समझ गए होंगे क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ, एक बार और सुन ले ध्यान से, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज सिंपली रिएक्टेंट्स, सिंपली क्या है यहाँ पे रिएक्टेंट्स, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच
takes part in elementary reaction is called molecularity of reaction. दूसरा बात आप ध्यान रखेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की प्रजातियों की संख्या को या अभिकारकों की संख्या को सीधा यदि समझना चाहेंगे तो क्या बोलिएगा, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को, नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट्स स्पीसीज या रिएक्टिंग स्पीसीज, भाग लेने वाले संख्या को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया की आणविकता होता है वो जो है आपका इक्वल होता है, मतलब मोलेकुलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आणविकता बराबर होता है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज हम पिछले लेक्चर में देखे थे, है ना, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले देख लें जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता, क्या लिखा हुआ, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच टेक्स पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मोलेकुलरिटी इज इक्वल टू, ये आप दिमाग में रखेंगे, मोलेकुलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आणविकता जो है अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है, आणविकता अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। अब बिना उदाहरण का तो होगा नहीं, उदाहरण समझिए, तो बहुत सरल एग्जाम्पल है इसका। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं H2 गैस प्लस Cl2 और ये डायरेक्ट क्या बनेगा, 2HCl, क्या बनेगा, 2HCl। तो यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज बच्चा कहीं यहाँ पे गलती करता है, जब एग्जाम में पूछे जाते हैं या जब कोई पूछा जाता है ये बोलता है, अच्छा नंबर्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नहीं बेटा ऐसा नहीं, नंबर्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज तो यहाँ बोलेगा अच्छा 2 गो हाइड्रोजन है और 2 क्या है, क्लोरीन है, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। सही है क्या। बहुत बच्चे को यदि हम अचानक पूछे, इतना पढ़ाने के बाद भी यदि पूछा जाए, उनको यदि पूछा जाए कि बच्चे बताओ इस रिएक्शन को, सबसे पहले आपको पहचाना है एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं, हाँ है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, तो बच्चे क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, है ना। तो 2 दूना कितना हो गया, 4, 2 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर बोलोगे सर मेरा आंसर सही है, तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे समझना क्या है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रोके हैं या बता रहे हैं, क्योंकि यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, स्टूडेंट जो है यहीं पे आपका गलती करता है। तो सिंपली देखा जाए यहाँ पे इसका मतलब बोल सकते हैं स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को देखना है कितना है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर फोकस करना है कि कितना कितना है। तो इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। यहाँ भी कुछ नहीं है तो कितना है, 1। प्रोडक्ट से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बोला रिएक्टिंग स्पीसीज यानी कि रिएक्टेंट्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे 1 है। और यदि आपको कन्फ्यूजन रहता है तो सबसे पहले क्या कर लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लें, क्योंकि एक चीज़ और रास्ता बता दिए, यदि लैंग्वेज से आपको पता नहीं चलता तो इससे तो पता चलेगा ना। मान लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने आता है तो मोलेकुलरिटी बता देंगे, जितना आएगा उतना ही होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो H2Cl2 फॉर मत बोलिएगा, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, सिंपल नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। तो ऐसे भी बोलिएगा तो 2 होगा, इसका कितना होगा, मोलेकुलरिटी यदि होगा तो कितना, 2। क्यों, यहाँ पे 1 है तो 1 है H2 और 1 है Cl2, 1 है H2 और 1 है Cl2, तो 1 + 1 करेंगे कितना आएगा, 2। तो मोलेकुलरिटी कितना हो जाएगा, 2, 4 नहीं। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे मोलेकुलरिटी इक्वल टू 2, लेकिन फिर भी आप सीखे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका मोलेकुलरिटी के बराबर होता है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें, R निकालें, तो क्या लिख सकते हैं, सिखा चुके हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बच्चे कितना, 1, यहाँ भी कुछ नहीं है तो कितना, 1। कितना मजा आ रहा है, देखिए K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पावर कितना हो जाएगा, 1। 1 है मतलब स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 तो पावर 1। Cl2 को भी कितना है,
Cl2 और इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि निकालना है, ऑर्डर ऑफ RKN मतलब क्या बताए, रिएक्शन, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। और सिंपल भाषा में साफ सुथरा में यहाँ लिख दिया गया है कि मोलकुलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टेंशन तो नहीं है, आराम से लिख सकते हैं। तो क्या बोलिएगा, मोलकुलरिटी इज इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा 2। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जगह थोड़ा कम है, आप क्या करें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, एक और उदाहरण बताएंगे फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लें स्क्रीनशॉट। अभी बेटा हम लोग ये क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन हैं, इसका मोलिकुलरिटी बताना है, क्या बनाना है, अभिक्रिया की आणविकता। मोलिकुलरिटी निकाल के आप कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका क्या निकालेंगे आप लोग, मोलिकुलरिटी निकाल लेंगे कॉपी पे, और निकालने के बाद कमेंट सेक्शन में भेजेंगे, तब ने मुझे पता चलेगा आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, या फिर नहीं आया। तो क्या है यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका सिंपली क्या करेंगे, आंसर देंगे, और कहाँ लिखेंगे, कमेंट सेक्शन। तो पहला NH4NO2 और ये बना है आपका टूट के N2 2H2O, H2I2 2HI, 2NaBr2 2NaBr, BaCl2 H2SO4 ये बना BaSO4 + 2HCl, CaCl2 ये बनाता है आपका कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है ये, है ना। तो Ca प्लस आपका कितना Cl2, ये क्या बना CaCl2। अब इसका क्या निकालना है आपको, मोलिकुलरिटी निकालना है। अब मोलिकुलरिटी निकालने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आएगा, XYZ 2 का जो भी आएगा, कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, इसको भेजेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका भी फटाफट आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इतना तो ठीक है। अब मर गया बेचारा, कौन सा केमिकल है, नहीं छूटता है, ठीक है। चलिए हम एक नया चीज सिखाते हैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सूडो का नाम सुने ना, सूडो, आप सॉलिड में पढ़े होंगे, सूडो सॉलिड, है ना, जो कांच है, ग्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सूडो शब्द आएगा, सूडो फोर्स आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े ना, सूडो फोर्स। तो सूडो का मतलब एक्चुअली होता है झूठा। जैसे कि कभी कभी हम लोग भी सूडो स्टडी करते हैं, मन में सोचते हैं हाँ पढ़ लेंगे, इतना याद कर लेंगे, लेकिन याद होता नहीं है, करते नहीं है ना। तो जो हम सोचते हैं वो करते नहीं, तो वो सूडो थॉट होता है। क्या होता है, तो कहने का मतलब, चलिए हम लोग पढ़ेंगे अभी सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलिए आइए फील्ड में, 2 हाथ हो जाए, क्या आपका सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बोलिए इसका हिंदी क्या होता है, अरे हिंदी कुछ ना होता है, क्या है, इसको बोलते हैं आभासी आणविक अभिक्रिया। समझ गए लो, आभासी आणविक अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी आणविक अभिक्रिया। अब यहां लग रहा होगा ये क्या होता है, ये किस खेत की मूली है, इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं इसको एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच molecularity of reaction या which molecularity and order of reaction are not equal is said to be pseudo molecular reaction। बहुत ही आसान है, जिसे हम लोग पढ़े थे ना, इतने तो याद रखना है आपको, ज़्यादा लैंग्वेज याद रखने की जरूरत नहीं, लैंग्वेज अपने आप को जाता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। यदि मोलिकुलरिटी
यदि मोलिकुलरिटी नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यदि ये बराबर नहीं आपस में, तो इसी को बोलते हैं बच्चे क्या, सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? तो सिंपल तो है, याद रख सकते हैं इसको ना। यदि मोलिकुलरिटी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है, उसका कैसे निकाला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी पता है, मोलिकुलरिटी भी बता दी कैसे बोलते हैं, कितने स्पीसीज काउंट कर लेंगे। तो कहने में ये दोनों यदि इक्वल नहीं है तो इसी को बोला गया सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। क्या आसान है? आसान है कि नहीं? तो बस आपको समझना है, लैंग्वेज तो अपने आप हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं? द एलिमेंट्री रिएक्शन which molecularity and what order of reaction are not equal, then this type of reaction या फिर then it is said to be है ना, then this type of reaction बोल सकते हैं, this type of reaction, then this type of reaction is said to be what? Pseudo molecular reaction। आ रहा है समझ में? सूडो मोलिकुलर रिएक्शन कितना सिंपल है। आप इस चीज को याद रखें, आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, ठीक है। चाहिए इसका हिंदी ना, तो क्या लिखा हुआ था? एलिमेंट्री रिएक्शन विच मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर नॉट इक्वल, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। ओके, अब इसका हिंदी बता देते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे? बहुत ही सिंपल, वैसे प्राथमिक अभिक्रिया जिनके आणविकता एवं अभिक्रिया, क्या लिखा हुआ है? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर ना हो तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वैसे प्राथमिक अभिक्रिया जिनके आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि बराबर ना हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को आभासी आणविक अभिक्रिया। अब यहाँ बच्चे सुन, इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कहाँ से आएगा? ये आभासी है, मतलब माना गया है कि यदि ऐसा भी हो कि कुछ रिएक्शन ऐसा भी हो जिनका आणविकता और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर ना हो तो उसका नाम क्या दे? तो बोल दिया सूडो, बोल दिया। क्या बोल दिया? सूडो बोल दिया। लेकिन नेचर में ये ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको एग्जाम में पूछ दिया व्हाट डू मीन बाय सूडो मोलिकुलर रिएक्शन, तो यू कैन से व्हाट द एलिमेंट्री रिएक्शन इन विच द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी आर नॉट इक्वल, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? वैसे प्राथमिक अभिक्रिया जिनके आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि
बराबर ना हो, इक्वल ना हो। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रकार के अभिक्रिया को आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में? तो चलें आगे, कहाँ चलें? चांद के पार नहीं, आगे चलेंगे हम लोग। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं इसका टाइप्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। तो अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ सूडो मोलिकुलर रिएक्शन, बहुत ही सिंपल। देखिए टाइप्स ऑफ सूडो मोलिकुलर रिएक्शन, टाइप्स ऑफ सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। तो सूडो मोलिकुलर रिएक्शन तो बता देना क्या होता है आपका, आभासी आणविक अभिक्रिया के प्रकार। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आभासी, जिनको चाहे हिंदी क्या लिख लेंगे? आभासी आणविक अभिक्रिया के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं, तो क्या लिखेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब बोलिएगा सर नाम, तो नाम पहला क्या है? सूडो लगा दीजिए पहले, सूडो यूनि मोलिकुलर रिएक्शन। तो पहला क्या है? सूडो यूनि मोलिकुलर रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? आभासी एकान्विक अभिक्रिया। कितना सुंदर नाम है, आभासी एकान्विक अभिक्रिया, आभासी एकान्विक अभिक्रिया, आभासी एकान्विक अभिक्रिया। और दूसरा होता है सूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं आभासी द्विआण्विक अभिक्रिया, आभासी द्विआण्विक अभिक्रिया। आ रहा है समझ में? तो यदि कोई पूछे आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सूडो मोलिकुलर रिएक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सूडो मोलिकुलर रिएक्शन। फर्स्ट वन सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और सेकेंड क्या है आपका? सूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन। अब यहाँ पे जवाब देना है। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है? तो नाम में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। तो यूनि का मतलब एक, बाय का मतलब दो, उसको एकान्विक, इसको द्विआण्विक बोला गया है। ठीक है। तो बच्चे होता क्या है कि मान लीजिए कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, माना गया है, रियलिटी कुछ और है। ठीक है। मान लिया जाए आपका एक एलिमेंट्री रिएक्शन आपके पास दिया गया है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लीजिए 2 है। उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में बात करें तो मान लीजिए कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है दिया हुआ है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लीजिए 1 है। यूनि बोल दिया ना, तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 1। यदि आपका उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है और दूसरा कंडीशन जो मोलिकुलरिटी भी 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ सूडो लगा हुआ है, तो मान लीजिए मोलिकुलरिटी जो है 1 से ज़्यादा है। 1 से कितना है? ज़्यादा है। तो इस बात को हम लोग बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब सिंपल बात याद रखना है कि सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या याद रखना है, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 हो जाएगा, लेकिन मोलिकुलरिटी 1 से ज़्यादा होगा। 1 से क्या होगा? ज़्यादा। तो उसको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलेंगे। सिमिलरली आप इसी को बोल सकते हैं कि मान लिया जाए आपका एक एलिमेंट्री रिएक्शन है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2, परंतु इसका मोलिकुलरिटी 2 से ज़्यादा है। मोलिकुलरिटी कितना है? 2 से ज़्यादा है। तो इसको आप बोल सकते हैं सूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन। तो इस तरह से इसको बांटा गया है। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग लिख लें। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 2 प्रकार के सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो। अब एक एक करके देखते हैं। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ऐसे तो समझ में आ गया होगा ना।
तो एक नंबर क्या था आपका, सूडो यूनि मोलिकुलर रिएक्शन। आर्केन मतलब क्या होता है, रिएक्शन। इसका हिंदी तो बता चुके हैं। अब इसको यदि हम डिफाइन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, एन एलिमेंट्री रिएक्शन which order of reaction is 1 but molecularity is more than 1 is called pseudo unimolecular reaction। आ रहा है समझ में, साफ साफ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली आप वैसे हिंदी में वैसे प्राथमिक अभिक्रिया जिनके क्या चीज, अभिक्रिया की कोटि, एक हो परंतु आणविकता एक से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, आभासी एकान्विक अभिक्रिया कहते हैं। आभासी एकान्विक अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में, चलिए एक और डिफाइन करना है आपका। तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं दूसरा। आप इसी में भी आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इसी में। चलिए लिख देते हैं। दूसरा जो है आपका सूडो बाय मोलिकुलर आर्केन मतलब रिएक्शन, इसको बोलते हैं आभासी द्विआण्विक अभिक्रिया। तो क्या बोलिएगा, एन एलिमेंट्री रिएक्शन which order of reaction is 2 but molecularity is more than 2 is known as the is more than 2 is known as what, pseudo bimolecular रिएक्शन। कितना सिंपल, आप एक को याद कीजिए दूसरा याद हो जाएगा। एक को याद कीजिए, वैसे प्राथमिक अभिक्रिया जिनके अभिक्रिया की कोटि एक हो परंतु आणविकता एक से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, आभासी एकान्विक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2, और मोलिकुलरिटी कितना हो जाएगा, 2 से ज्यादा। सिंपल। तो क्या बोल सकते हैं, वैसे प्राथमिक अभिक्रिया जिनके अभिक्रिया की कोटि
दो हो परंतु आणविकता दो से अधिक हो तो उसे आभासी द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, है ना। मतलब सिंपली बोला जाए तो आप बोल सकते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में जो होता है आपका, याद रखेंगे, यदि हम यहाँ पे सिंपली लिख दें, शॉर्टकट याद रख सकते हैं आप। क्या चीज़, मतलब यहाँ पे जो होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, एक होगा। और मोलिकुलरिटी क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या याद रख सकते हैं आप कि भाई जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, चलिए इसको लिख लें फिर बाद में लिखवा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ही हो जाएगा तो याद रहेगा ना। तो सिंपल लैंग्वेज में यदि याद रखेंगे तो सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक होगा लेकिन मोलिकुलरिटी एक से ज़्यादा होगा। सूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो होगा, मोलिकुलरिटी दो से ज़्यादा होगा। इतना तो याद रख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए इसका क्या करें, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो याद हो गया होगा आपको। तो आपके सुविधा के लिए बता दे रहे हैं, इसको सिंपल वे में रिमेंबर करना है, इसको याद करना है। लैंग्वेज अपने आप बना लीजिएगा यदि इसको याद कर लेंगे तो इस केस में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ RKN मतलब रिएक्शन इज इक्वल टू 1 होगा, पहला चीज है। अब मोलिकुलरिटी देखा जाए, ग्रेटर देन कितना होगा, 1 होगा, ये याद रखना है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर 2 होगा, मोलिकुलरिटी जो होगा ग्रेटर देन 2। कभी इक्वल होगा क्या, नहीं, तो इसलिए सूडो बोला गया। लेकिन होना रियली होना क्या चाहिए, होता क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है मोलिकुलरिटी के बराबर होता है। यदि मान लीजिए सोचा कि यदि बराबर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे नाम आया सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और एक बाय। तो कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या डिसाइड करता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। तो इस तरह की बातें आते हैं, तो सूडो इसको नाम रखा गया। सूडो मतलब आभासी होता है। तो इस तरह से आज का टॉपिक हम लोग डील किए हैं। क्या चीज़, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना, सूडो मोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है, उसके बाद फिर बताया गया सूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन क्या है। तो इतने सारे चीज़ आज हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वो होगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसका हाफ लाइफ क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसका हाफ लाइफ क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसका हाफ लाइफ क्या है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी पढ़ने के बाद तब जाके हम लोग पढ़ेंगे अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन में ये क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन जो आते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे डेरिवेशन आता है 5 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 5 नंबर का आता है। तो इसमें 5 नंबर फिक्स है बच्चे, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन अच्छा नंबर इससे उठा सकते हैं। 5 से 7 नंबर, 8 नंबर, कभी कभी 12 नंबर तक भी पूछता है, 10 नंबर भी आ जाता है बोर्ड में। तो आप टेंशन ना लें, इसको ध्यान से पढ़ें और जहाँ दिक्कत होता है कमेंट करें, ठीक है। और जो क्वेश्चन दिया गया है उसको क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप जो है पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आया या फिर नहीं आया। आंसर से आपका पता चल जाएगा, ठीक है। हम देख लेते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है आपका, ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितना जल्दी हो सके बच्चे सब्सक्राइब करें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी बहुत ही कम है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। बहुत लोग तो वीडियो देख रहा है, लगभग अभी देखे तो 28% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मतलब 28% बंदे या बंदी जो भी हो ऐसे भी हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। यदि मेरा कंडीशन पूरा हो जाता है सब्सक्राइबर का 1000 प्लस, तो फिर क्या होगा, आपको ऑफिशियली यूट्यूब हमको लाइव करने दे देगा, तो फिर आपको टेंशन ही नहीं है।
आज लाइव कर रहे थे तो आप लिख रहा है यूट्यूब कि आप जो है एक्सटर्नल कैमरा यूज करें। एक्सटर्नल मतलब समझ रहे हैं, बाहर से DSLR वगैरह होता है उसको यूज करने बोल रहा है, तो कहाँ से होगा। तो आप क्या करें, जितना जल्दी हो सके आप जो है थोड़ा सा ध्यान देके सब्सक्राइबर को बढ़ा दें, सब्सक्राइब करवाएं, सबको लाभ मिलेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, आपका भी और काम बढ़ जाएगा। जैसे आप लाइव चला रहे हैं तो लाइव भी हो जाएगा, ऑफिशियली यूट्यूब लाइव करने दे देगा। और अभी दूसरा ऐप से करते तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, कभी अनलिस्टेड लिखता है, कभी बोलता है आपका जो सेशन है लाइव स्ट्रीम सेशन कंप्लीट हो चुका है, कुछ देर बाद ट्राई करें, तो इस तरह का समस्या आ रहा है। और आज की तो आज बोलता है एक्सटर्नल मोबाइल को यूज करके आप करें, तो बहुत सारी बात है। तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा, है ना। और आपके ही भलाई के लिए बोल रहे हैं, मेरे भलाई के लिए नहीं है। आप यदि सोचेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे सर को करोड़ों रुपया आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बच्चे, इस तरह की कोई बात नहीं है ना। रियलिटी कुछ और है। तो बस आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप जो है थोड़ा जितना ज़्यादा जैसे आप खोलते हैं, जैसे आपका वीडियो ज़्यादा खोलते हैं तुरंत शेयर करें, तुरंत क्या करें, शेयर करें, तुरंत कमेंट करें। और जहाँ शेयर करते हैं उसको बोले जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो। बोर्ड में यदि अच्छा नंबर लाना है तो बोर्ड में यदि आपका 95% स्कोर करना है, लाना है, तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, कोई उपाय, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। तो इट्स नो एनी मतलब सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास नहीं है, दूसरा रास्ता आपके पास नो वे। तो कहने का मतलब आप जो है सीरियस हो जाएं, आपको नंबर लाना है तो आप देखिए, अच्छा जो पढ़ा रहे हो तो देख ही लिए होंगे, बहुत बच्चे के पास बुक होगा, सिलेबस भी देखिए, सिलेबस को देखिए ना। यूट्यूब में इतना कौन पढ़ाएगा आपको सिलेबस वाइज, सीधा बोल रहा हूँ, यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाने जाएगा आपको टॉपिक वाइज जो आपका NCERT में है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको नंबर लाना है, और आपको ज़्यादा नंबर आएगा तो हमको क्या होगा, खुशी मिलेगी थोड़ा, चलो भाई मेहनत की है, मेहनत जो है अच्छी जगह लगा है, और कुछ मिलने वाला नहीं है। अंदर से खुशी होती है, बस एक खुशी के लिए आपके लिए काम कर रहा हूँ। और आप जिसके पास किताब है, बुक है, वो आप सिलेबस देख लें, सिलेबस फटाफट देख लें सही जा रहा है कि नहीं, कि छोड़ छाड़ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। छोड़ के इसलिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है बोर्ड, अब कहीं से पूछ सकता है, तो फिर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा फाइट करने के लिए। आपका लड़ाई एक आदमी से थोड़ी है, जैसे क्लास में हम पढ़ते तो हमारे लड़ाई 100 बच्चे से होता है, 200 से होता है, 500 से होता है। यहाँ तो आपका हज़ारों बच्चों से, लाखों बच्चों से युद्ध में जाने वाले हैं आप। तो उसके लिए तो आपको मतलब कुछ अलग, पढ़ता तो सब है, आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग टाइप का पढ़ना। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, यूनिक टाइप का पढ़ाया जा रहा है आपको बोर्ड के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंपटीशन देंगे उसको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ बताया जा रहा है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है, और ध्यान रखेंगे तो जितना जल्दी हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब करवाएं। जो भी दोस्तों को बोलिए कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है बच्चे, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाने जाएगा, सीधा बात है। नहीं तो यूट्यूब खोल कर आप देख सकते हैं, पूरा ही वीडियो देख सकते हैं सबका, कहीं नो वे इस तरह का लैंग्वेज आपको नहीं देगा कोई, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस एक एक चीज़, वो भी NCERT का, जो कि सबसे हार्ड किताब माना जाता है। और क्या चाहिए आपको। और यहाँ भी गारंटी दे देगा, आप बोर्ड दीजिए या फिर कोई भी एग्जाम दीजिए या फिर कंपटीशन दीजिए, कहीं धोखा नहीं गया, बस प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह की बात है। तो आपको यदि बहुत ज़्यादा नंबर लाना है, बहुत ही मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है नंबर लाने के, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक गारंटी पक्का। तो ठीक है बच्चे, आज इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और मस्त रहिए, और कोरोना से बचते रहिए, बाहर ना निकले, बाहर निकलते भी है तो अपना प्रिकॉशन लेके ही निकले, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का यूज करें, काढ़ा पिएं, ठीक है। अब एक गिलोई आया है, गिलोई का जो है उसका काढ़ा बना के आप पी सकते हैं इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा रहेगा तो बीमारी आएगा भी तो वो भाग जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। तो बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, बढ़ाना है तो आप काढ़ा वगैरह पिए, है ना, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, खुश रहिए और थैंक यू वेरी मच।